सर्वेस के थ्रू ये पता चला है कि हर 5 में से एक टीनेजर अल्कोहल या फिर ड्रग्स का सेवन करता है। एंड इट्स वेरी शॉकिंग टू नो कि पिछले कुछ सालों से ड्रग्स अल्कोहल से हो रहे क्राइम्स में लगातार बढ़ोतरी दर्ज की गई है। एंड इफ वी लुक एट द रिसेंट सुशांत सिंह केस, जिसको आई एम श्योर हम सभी फॉलो कर रहे हैं मीडिया पे, तो वहां पर एक और नया एंगल ड्रग्स का आया है, जिसमें हमें ये पता चला है दैट देयर आर मेनी स्कूल चिल्ड्रन एज वेल एज कॉलेज चिल्ड्रन दैट आर इन्वॉल्व इन सप्लाइंग ड्रग्स। सो दिस एक्चुअली मेक अस थिंक कि ऐसा क्यों होता है कि हमारे बच्चे ड्रग्स और अल्कोहल की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं, या वो इसको फैशन मानते हैं, ट्रेंड मानते हैं। व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट? So hello everyone, this is Priyanka from my channel Mapa and Me, and today we are going to discuss why teenagers are getting more and more involved into drugs. और इस वीडियो में मेनली हम 3 पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे, दैट इज द रीजंस, ऐसे कौन से कारण हैं जो उनको अट्रैक्ट करते हैं ड्रग्स के या अल्कोहल की तरफ, उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, एंड देन व्हाट आर दी स्टेप्स जो हम एज पेरेंट्स ले सकते हैं कि हमारे बच्चे ड्रग्स, अल्कोहल या और नशे की चीज़ों की दुनिया से दूर रहे। So do watch this video till the end and I am sure it will be very useful to you. So first let's discuss the various reasons जिसकी वजह से बच्चे ड्रग्स, अल्कोहल इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। They have this curiosity to explore these things. तो कई बार ये क्यूरियोसिटी की वजह से बच्चे एक्सप्लोर करते हैं, इन चीज़ों को ट्राई करते हैं। बच्चों को लगता है ये ट्रेंड में है और ऐसा करने से वो अपने फ्रेंड्स के बीच में फेमस रहेंगे, उनके ऊपर वो पीयर प्रेशर होता है टू गेट एक्सेप्ट, या फिर कुछ ऐसे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को या बॉलीवुड सॉन्ग्स को, वो ऐसे सॉन्ग्स को फॉलो करते हैं जिसमें इन चीज़ों को काफ़ी ग्लोरीफाई किया जाता है। जैसे कि देर आर फ्यू सॉन्ग्स जो कि ड्रग्स लाइक मारिजुआना को बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई करते हैं, एंड चिल्ड्रन गेट यूज टू देम, या फिर ऐसी सेलिब्रिटीज जो इन चीज़ों को ग्लोरीफाई करके दिखा रही हैं, सो दे डू फॉलो देम। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट रीज़न इज दैट दे डू कॉपी पीपल फ्रॉम देयर फैमिली। कई बार ऐसा होता है कि उनके फैमिली में उनके क्लोज वंस या रिलेटिव्स खुद बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन करते हैं या ऐसी कोई चीज़ करते हैं, सो दे ट्राई टू इमिटेट देम ऑल्सो। कई बार ड्रग्स और अल्कोहल को बच्चे स्ट्रेस बस्टर की तरह यूज़ करते हैं। कई बार उनका इम्पल्स कंट्रोल बहुत पुअर होता है, जिसकी वजह से वो खुद को रेजिस्ट नहीं कर पाते, और एक्सट्रीम सिचुएशंस में उनको हैबिट हो जाती है या एडिक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से दे कैन नॉट अवॉइड these things. So these were the various reasons as to why they get into drugs. And now let's come to the consequences. क्या क्या consequences होते हैं जो बच्चों को face करने पड़ सकते हैं, जैसे कि they can have chest pain, anxiety attacks, then they can face lack of appetite, then there is a lot of confusion in their mind. This even leads to memory loss, headache, they can develop migraines, they can even have suicidal thoughts, medical issues like increased heart rate. There can be behavior changes, like they can become violent and they can become very aggressive, and in the worst circumstances, the overdose of these drugs can even lead to death. So yes, that's actually very harsh reality, and I'm sure that most of us know about these things. लेकिन फिर भी हम generally ignore करते हैं, या हम we somewhere know that ठीक है बाकी दुनिया कर रही है, but my child won't go into that. So yes, you should trust your child, no doubt in that, but there are a lot of things जो आपकी responsibility बनता है। आजकल के बच्चे जो लाइफ या जो सर्कमस्टांसेस फेस कर रहे हैं, दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम व्हाट we were during our childhood, because the exposure that they are getting is far more wider than what we used to have. So of course हमारे इस टाइम में पेरेंट्स का रोल डेफिनेटली चेंज होता है, एंड एज आई हैव सेड इन माई प्रीवियस वीडियोज ऑल्सो कि हमें कभी भी बच्चों को डरा के नहीं रखना चाहिए, बिकॉज हम क्या करते हैं, हमें ये लगता है अगर बच्चा पेरेंट्स से डरता है तो वो उनकी रिस्पेक्ट करता है।
We should never associate fear with respect of the parent. On the other hand, आपको अपने बच्चे से open होना है, frank होना है, so that he is able to discuss each and everything with you. So let's discuss the preventive strategies to help your teens to avoid drugs. As parents, you need to talk to your child more and more. Talk to him about drugs, and please don't give him lecture again and again what he should do, what he should not do. On the other hand, ask his views, what he thinks about these things. उससे पूछिए उसको क्या लगता है, ड्रग्स क्या है, अल्कोहल क्या है, उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है. बी ओपन टू ऑल ऑफ दैट वॉट एवर ही सेज. उसको ये दिलासा दिलाइए कि आपको वो कुछ भी बोल सकता है, बता सकता है. देयर इज नो फियर दैट यू विल स्कोल्ड हिम और यू विल पनिश हिम और यू विल हिट हिम. दैट शुड नॉट बी देयर. अपने बच्चे को ये श्योरिटी दीजिए कि वो आपसे सच्चाई बोल सकता है. आप उसके साथ खुद डिस्कस कीजिए अबाउट द रीजंस व्हाई वन शुड नॉट गो इनटू अल्कोहल एंड ड्रग्स. हम एज पेरेंट्स हमेशा हेजिटेट करते हैं या हम अवॉइड करते हैं टू डिस्कस सच थिंग्स विद आवर चिल्ड्रन. We feel reluctant. You need to gather that courage. You need to establish that relationship with your child. You need to discuss these things in open with him. You need to tell him कि क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे ड्रग्स उसकी लाइफ को या उसके फ्यूचर ड्रीम्स को अफेक्ट कर सकता है. Talk to him, tell him that, know his views, ask him about his friends, keep an eye. आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या उसका फ्रेंड सर्कल कौन सा है. बी इन टच उसके फ्रेंड्स के पेरेंट्स के साथ. नो अबाउट हिज फ्रेंड्स कि कोई ऐसी वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व तो नहीं है. टॉक टू हिम कि सोशल मीडिया या बॉलीवुड में या मूवीज में, सॉन्ग्स में जो ये ड्रग्स को ग्लोरीफाई किया जाता है, वाई इज दैट रॉन्ग और वाई ही शुड नॉट फॉलो दैट. टॉक टू हिम अबाउट योर लाइफ कि अगर आपने कभी अल्कोहल या ड्रग्स कंजम्पशन नहीं किया है तो व्हाट वर द रीजंस, आपने क्यों ऐसा कभी नहीं किया अपनी लाइफ में, या अगर आपने किया है तो उसके क्या क्या इफेक्ट आपने फील करे हैं या आपकी लाइफ पे पड़े हैं. सो दैट ही हैव दिस एग्जाम्पल. बी ओपन टू हिम, talk to him, be realistic to him. He should feel that connect with you. ये definitely observe किया गया है कि जहाँ पर पेरेंट्स और बच्चों के बीच काफ़ी फ्रेंडली बॉन्ड होता है, they end up into these things less and less. क्योंकि उनके पास as such कोई स्ट्रेस की वजह नहीं होती है, या they do discuss things with their parents जहाँ पर उनको सही गाइडेंस मिलती है. बट इफ देर इज दैट फियर तो वो आपसे डिस्कस ही नहीं करेगा एंड यू वोंट इवन नो इन विच वर्ल्ड योर चाइल्ड इज. और अगर आपको कहीं से डाउट होता है दैट मे बी ही इज टेकिंग ऑल दिस या मे बी ही इज इन टू दिस, सो जस्ट टॉक टू हिम फ्रीली, ओपनली. इफ यू फील दैट इट इज मोर देन जस्ट एक्सप्लोरेशन, ये उसकी हैबिट बनता जा रहा है या ही इज गोइंग टूवर्ड्स एडिक्शन, प्लीज डू कंसल्ट अ डॉक्टर. Take him to the doctor, seek medical help, but be with your child. Always stand with your child. So with this, I can assure you that we can keep our children away from this disastrous side of life. So that's it for today. I hope you will find this video interesting and useful. Please share this with all the parents you know so that it can help them in some way or the other. And do subscribe if you are new to my channel, and do hit the like button to motivate me to get more such useful videos. And may you all have wonderful life ahead, and thank you so much for watching.